नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और यह आज की जो है आखिरी वीडियो होने वाली है इस सिलसिले की, जिसमें कॉल से मुतालिक मैंने जो आपके सामने सवाल रखे थे 105 सवाल हैं। और इन 105 सवाल को अगर आप याद कर जाते हैं तो कॉल से कोई भी मुतालिक सवाल आने वाला गलत नहीं होगा। आज का पहला सवाल है, फ़िराक़ ने उर्दू में हिंदुस्तानी देवमालाई तस्वीर जमाल की तर्जुमानी की है। फ़िराक़ के बारे में ये राय किसकी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मजनू गोरखपुरी हैं, फ़िराक़ गोपीचंद नारंग है, असगर गोंडवी हैं या फिर सलाम संदेलवी हैं। तो ये बात जो फ़िराक़ के अंदर देवमालाई अनासर पाए जाते हैं, ये बात किसने कही है? ये बात कही है गोपीचंद नारंग ने। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। गोपीचंद नारंग का नाम आपको याद रखना चाहिए। बी आंसर आपका एकदम राइट होने वाला है। अगर अफसाने में देवमालाई अनासर पूछे जाए किसके वहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका आंसर सही होने वाला है। अफसाने में आप लगाएंगे बेदी को, देवमालाई अनासर। और देवमालाई अनासर के साथ साथ जातक कथाओं की अगर बात पूछी जाती है किसके वहाँ मिलती है, तो वो इंतज़ार हुसैन का आपको नाम लेना है। इस तरह से ये 3 सवाल हैं एक ही तरह के जो याद रहने चाहिए। बहरहाल ये कॉल आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसने शाद को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल पिछले एग्जाम में आ भी चुके हैं और ये भी वाला भी सवाल आ चुका है। ऑप्शन आपका जो है सामने सलाम संदेलवी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं या फिर नूरुल हसन नकवी हैं, साथ साथ में काजी अब्दुल वदूद हैं। शाद के बारे में काजी अब्दुल वदूद की मैंने कल भी बात की थी और आज भी मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि काजी अब्दुल वदूद जो हैं इन्होंने झूठों का बादशाह शाद अजीमाबादी को कहा था। आंसर आपका जो सही होगा वो होगा नूरुल हसन नकवी। आंसर आपका सी जो है वो सही होने वाला है। नूरुल हसन नकवी जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। और 79 नंबर का सवाल आगे है। सवाल है, किसका नज़रिया है कि मोमिन की गज़लों में आशिकी की वो फ़ज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है? तो जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है, किसने ये बात कही है कि बाज़ारी अंदाज जो है वो मोमिन के वहाँ मिलता है, उनकी गज़लों में मिलता है? नूरुल हसन नकवी हैं आपके सामने, काजी अब्दुल वदूद हैं, सैयद अब्दुल्ला हैं और साथ ही साथ में इबादत बरेलवी हैं। सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ तो आप जो है स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो सैयद अब्दुल्ला जिसने नाम बताया होगा, आंसर दिया है, उसका बिल्कुल सही होने वाला है। चाहो तो इन सवालों को आप अपने पास नोट भी कर सकते हो। और वीडियो 3 हैं जो कॉल से मुतालिक हैं। कम कम सवाल आ रखे हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 35 हैं, किसी में 30 हैं। और इस तरह से आपके सामने ये सवाल 105 सवाल ही ऐसे हैं जो जिसमें से 20-30 ऐसे हैं जो आ चुके हैं कॉल से मुतालिक। बाकी मैं अपने ख्याल से लेकर के आया हूँ, अपने तजर्बे से लेकर के आया हूँ। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर है 63 86 492 279। किसने कहा था फ़िराक़ जैसी जामा शख्सियत रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती? तो रोज़ रोज़ ऐसी जामा शख्सियत नहीं पैदा होती फ़िराक़ के जैसी। तो ये बात किसने कही है? मैंने कहा था कॉल पकड़ने का एक तरीक़ा है। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा मजनू गोरखपुरी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर फर्स्ट वाला सही होने वाला है। मजनू गोरखपुरी का आपको नाम हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, किसने शाद को इस दौर का मीर कहा है? तो शाद को मीर का लक़ब किसने दिया है या इस दौर का मीर किसने कहा है? घुमा फिरा करके सवाल बन सकते हैं। मैंने एक बार बात कही थी कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। आप दानिशवर बनने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। जो एग्ज़ाम पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं के आसपास क्वेश्चन के तैयारी कीजिए। और बहुत ज़्यादा किताबें आप अपने पास बिल्कुल ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा चैनल भी नहीं देखना है। कोई एक चैनल आप फॉलो कर सकते हैं जो प्रैक्टिस कराए, और कोई 1 या 2 बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्तलिखित नोट्स को ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सैयद सुलेमान नदवी जिसने जवाब दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आंसर आपका सही होगा बी। तो ढेर सी किताब पढ़ने की कोशिश में ना रहिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को रटने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रटेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दिन में सिर्फ 5 या 4 राइटर को पढ़ते हैं और दिन भर उन्हीं को पढ़ते हैं, फिर अगले दिन 4-5 राइटर यानी रट करके बिल्कुल पढ़ते हैं। वो उनका तरीक़ा गलत है। जितनी तेज़ी से आप मुट्ठी बंद करेंगे, मैंने कहा था उतनी जल्दी हाथ थक जाएगा, आराम चाहने लगेगा। ऐसे ही रटना होता है। जितना ज़्यादा कोशिश से आप रटेंगे उतनी ही जल्दबाजी में आप भूलेंगे।
सवाल है मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये बात किसने कही है? और ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरह के सवालात जिसको आता है उसके लिए ठीक है, उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। जिसको नहीं आता है उसे हर कीमत पे एक दो बार रिपीट करना चाहिए, दिमाग में आंखें बंद करके। तो अब्दुल रहमान बिजनौरी आपको नाम याद रखना है, माहिर गालिब माने जाते हैं। मालिक राम भी माहिर गालिब हैं। जगन्नाथ आज़ाद का भी नाम याद रखिएगा, वो माहिर इकबाल हैं। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। मालिक राम हैं, अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, यूसुफ हुसैन खान हैं और आल अहमद सुरूर हैं। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा यूसुफ हुसैन खान, उसका आंसर बिल्कुल एकदम सही है और आंसर आपका सही होगा सी। जिसने जवाब दिया है सी, उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है, किसने अपने कलाम को ख़ास पसंद करार दिया है? इससे मुतालिक एक बात और याद रखिए कि सवाल का एक और तरीक़ा होता है ढंग पूछने का इस तरह के, किसने अपने कलाम को ख़ास पसंद करार दिया है, या यूँ कह सकते हैं किसने अपने कलाम को जादू की पुड़ी कहा है? ये सवाल दोनों आपको यहीं पे याद कर लेना चाहिए। तो इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा मीर तकी मीर। ख़ास पसंद अपना कलाम इन्होंने कहा है, जादू की पुड़ी भी इन्होंने अपना कलाम को कहा है। तो ये दोनों बातें याद रहें। अगला सवाल है, किसने कहा था मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है? दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है, ये बात आपको याद रखनी है, किसने कही है? देखिए ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला आंसर है वो निसार अहमद फ़ारूक़ी का। उन्होंने ज़िक्र मीर जो इनकी खुदनविश्त है मीर तही मीर की, उसका उर्दू में तर्जुमा करने का काम निसार अहमद फ़ारूक़ी ने किया था। और ये बात जो कही है, जो आपको सवाल है, उसमें आंसर आपका सही होगा ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। फ़िराक़ जो है उन्होंने मीर की शायरी को भीतरी चोट कहा है। ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि ये बात किसने कही है? ख्वाजा वासिद जो हैं इन्होंने क्या कहा है मीर के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। कोई कमेंट करके बताता है तो देखते हैं, उसका नाम लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब सिर्फ नुसरत जहाँ ही ने ही दिया है, बाकी और बच्चे नहीं दे पाते हैं। पता नहीं, आप टाइप नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें आप टाइप कर देते हैं, लेकिन आंसर जो पूछा जाता है वो नहीं टाइप करते हैं। करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सवाल है, वली दखनी को चासर और फ़ारसी शायर रूदकी जो हैं उनका दर्जा किसने दिया है? तो वली दखनी को अंग्रेज़ी राइटर चासर का भी दर्जा दिया जाता है, बराबरी का कहा जाता है, और फ़ारसी शायर रूदकी जो हैं उनके बराबर कहा जाता है। ये दोनों बातें किसने कही हैं? आसान सा सवाल है। वली दखनी की ज़्यादा अगर तारीफ़ कहीं नज़र आए और या फिर बहुत ज़्यादा ज़ौक़ की तारीफ़ नज़र आए तो उसमें आप एक कॉमन फैक्ट भी ले सकते हैं, और आंसर आपका सही होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहना चाहिए, याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, गज़ल से मुतालिक किसका ख़याल है कि गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है? गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ने गज़ल के बारे में जो जो कहा है हर हाल में आपको मालूम होना चाहिए, और आसान भी है, सबको मालूम भी होगा। आसान चीज़ें इन्होंने कही हैं। कुलवल्ला वाली बात जो है, चावल पर कुलवल्ला लिखने की बात गज़ल के बारे में किसने कही? आल अहमद सुरूर ने। और कुलवल्ला की बात कही तो गज़ल को काफिर भी इसी ने कहा है। ये चीज़ भी आपको अच्छा रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, गज़ल हमारी तहज़ीब में, तहज़ीब हमारी गज़ल में, ये बातें जो हैं वो रशीद अहमद सिद्दीक़ी की हैं। मालूम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फ़िराक़ शायरी नहीं, इत्र शायरी वगैरह का जो है, फूलों की माला वगैरह जो है बातें फ़िराक़ ने कही है गज़ल के बारे में। आंसर जिसने भी दिया होगा शिबली, उसका आंसर सही है, शिबली नौमानी। अगला सवाल है, राक़मुल हुरूफ़ की तबीयत ने अपने लिए इस नाफ़ सुखन में गज़ल को अपने हस्ब हाल पर मुंतखब कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गज़ल के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने, फ़राक़ है, साथ साथ में शिबली हैं, आल अहमद सुरूर हैं और हसरत मोहानी हैं। इसमें आपको आंसर याद रखना चाहिए। आंसर आपका सही होगा जो वो है हसरत मोहानी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं दूसरों को कॉपी करते रहते हैं। दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। अमूमन बच्चे जो हैं वो नोट्स दूसरों के लिखे हुए चाहते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को ही फॉलो करते हैं।
तो ये दूसरों को फॉलो करने से अच्छा है कि अपनी रास्ता खुद तैयार करें और अपने नोट्स खुद तैयार करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स तैयार करना चाहिए। अनीस बा दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, ये पूछा भी जाता रहता है। तो अनीस और दबीर इन दोनों ने रुबाई निगारी की शर्म रख ली है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इमदाद इमाम असर की कही हुई है। इमदाद इमाम असर जो हैं उनका नाम आपको नहीं भूलना है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फ़न बना दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपका आंसर सही होगा? इमदाद इमाम असर, या फिर नासिख हैं, दबीर हैं, या फिर अब्दुल हलीम शरर हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है। अब्दुल हलीम शरर ने यह बात कही थी कि मरसिया जो है गोई के साथ साथ मरसिया ख्वानी को भी फ़न बना दिया है अनीस ने। अब्दुल हलीम शरर का ये कहा हुआ। अब्दुल हलीम शरर के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज़िश्ता लखनऊ के नाम से मजमून पूछा जाए किसका है, तो अब्दुल हलीम शरर का है। लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में इंतकाल हुआ था इनका। अगला सवाल है, अनीस के हर लफ्ज़ और मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, किसका नज़रिया है? बहुत आसान सा सवाल है। अब्दुल हलीम शरर हैं, गालिब हैं, आतिश हैं, साथ साथ में हाली है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं फिर कहता हूँ, जो भी गलत होता है उसको ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। और जो प्रैक्टिस सेट मेरे आने वाला है किताबी सूरत में, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। मिक्सअप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे मिक्स किए हुए भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज अलग मिलेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन अलग मिलेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें फालतू की नहीं शामिल की जाएंगी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही किताब में शामिल करने की मैं कोशिश करूँगा। पिछले 7 साल का जो मेरा तजर्बा है वो उस किताब में आने वाला है, और पिछले 1 से 1.5 साल गुजर गया है उस किताब को कंप्लीट करते करते। काटा पीटी बहुत होती है, क्वेश्चन हटाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। कई बार उस पर रिसर्च किया जा रहा है, इस तरह से उसमें देर भी हो रही है। और नंबर 1 के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। मसनवी है सहरुल बयान के बारे में, किसने ये कहा है कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान का मुशाबा है? देखिए, बहुत से बच्चे हैं उन पे वो वीडियो काट करके अपने चैनल से लोड कर देते हैं। मेरी वीडियो को आप लोड कर सकते हैं, जो चीज़ चाहे वो लोड कर सकता है अपने चैनल से। और दूसरी चीज़, मेरी तरफ से कोई भी कॉपीराइट और स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पेशा जो है वो सिर्फ चैनल को चला करके पैसा पैदा करना नहीं है जो हम आपके स्ट्राइक लगाएं। स्ट्राइक नहीं लगेगी। आप जी चाहे जहाँ वीडियो शेयर कीजिए, जहाँ चाहें वो काट के डाल सकते हैं। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जिसने बी आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अपने मशवरे ज़रूर दिया कीजिएगा, क्या पता आपका कोई ऐसा मशवरा हो जहाँ तक मेरा जहन नहीं जा सकता, और वो तमाम उर्दू दुनिया के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके काम आ सके, जिसका मैं इस्तेमाल वीडियो या अपनी किताब में करूँ। तो ये आपका सवाल उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा। अगला सवाल है, किसने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है? खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक नाम है सदेश्वर वर्मा। इस बंदे ने हिंदुस्तान की जो ज़बान कदीम हिंद आर्याई थी उसको 5 मंजिलों में तकसीम करने का काम किया था। भरत मुनि ने रस का नज़रिया पेश किया है। रस का जो दबिस्तान संस्कृत का है उसके बानी है भरत मुनि। नाट्यशास्त्र इनकी किताब है। तो अब इसमें आंसर आपका सही जो हुआ होगा, वो जिसने भी बच्चे ने बी दिया है उसका आंसर सही है। आंसर आपका सही होगा बी। जज गुरीसन का नाम आपको याद रखना चाहिए, उन्हीं ने ये नज़रिया दिया है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है। अगला सवाल है, किसने शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना बिकट कहानी को करार दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर हाल में इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना करार दिया जाता है। देखिए, कन्फ्यूज़न इस बात पे नहीं होनी चाहिए। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर फ़ैज़ अहमद दहलवी। शुमाली हिंद की पहली दास्तान पूरी जाए मेहर अफरोज़ दिलबर। अदबी नमूना अगर पहला पूछा जाता है दास्तान में तो जो है नौतर्ज मुरस्सा है। और पहली तवाज़ाद अगर पूछी जाती है शुमाली हिंद की दास्तान, ये सारी नस्र की मैं बात कर रहा दास्तान, तो आपका जवाब होगा रजब अली बेग सुरूर। और अगर शायरी में पूछा जाता है, मसनबी के तौर पे पूछा जाता है, तो शुमाली हिंद की पहली जो मस्तनद करार किताब पाती है वो ये बिकट कहानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और किसने ये बात कही है
तो जिस बच्चे ने दिया होगा मसूद हुसैन खान, देखिए मसूद हुसैन खान और नूरुल हसन नकवी, अमूमन इन दोनों ने ही ज़्यादा कॉल कहे हैं इस विकट कहानी के बारे में, इन दोनों ने मिलकर ही इस किताब को मुरत्तिब किया है। अगला सवाल है, किसका ख्याल था अफजल की विकट कहानी की ज़बान का ताल्लुक़ इस दौर से है, उस दौर से है जो आगरा के बाज़ार में बोली जाती है। आगरा के बाज़ार में बोली जाती है, उसका नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आगरा के बाज़ार में जो बोली जाती है ज़बान, विकट कहानी की वही ज़बान है। ये बात कही है नूरुल हसन नकवी ने। तो नूरुल हसन नकवी और मसूद हुसैन का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसने कहा गज़ल और कसाइद से दफ्तर दफ्तर है और शेर इंतखाब। तो उम्मीद करता हूँ सभी का गज़ल और कसाइद से दफ्तर दफ्तर है और शेर इंतखाब है, ये बात किसने कही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आसान सा सवाल है, रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान, शौकत सब्ज़वारी या फिर सर सैयद अहमद खान। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई क्वेश्चन गलत होता है या जो भी क्वेश्चन आपको गलत अच्छे नहीं लगते हैं, ये मेरे लाए हुए क्वेश्चन मेरी काविश अच्छी नहीं लगती है, मेरी मेहनत नहीं अच्छी लगती है, तो आप डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए। अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, वैसे नहीं। कुछ लोग होंगे पढ़ाने से पहले 10 मिनट तक आपको देखा होगा चैनलों पे, ये लाइक कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पहले ये कर दीजिए। मतलब आप सोचिए कि क्या तमाशा चल रहा है कि पहले मतलब आपने कुछ किया नहीं है, उससे पहले ही बंदा कह रहा है कि मुझे लाइक कर लो। तो लाइक जो है वो हम जो कह रहे हैं वो समझिए, मेरे चैनल की क्वालिटी को समझिए कि इस पे लाइक जब ही आपको करना है जब आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो डिसलाइक करना है, लाइक नहीं बल्कि डिसलाइक करना है। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी आपको जब ही करना है जब आपको इसके चैनल के वीडियो देखना हो। मुफ्त में आप अपने चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए जो आपको नोटिफिकेशन फालतू जाते रहें। आंसर आपका सही होगा सर सैयद अहमद खान। आंसर है आपका डी, सर सैयद अहमद खान का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसने शरीर कल्क को हमदम एजाज मसीहा समझा। तो हमदम एजाज मसीहा जो है किसने समझा है शरीर कल्क को? तो उम्मीद करता हूँ मुसहफ़ी हैं, ये कसीदे के बारे में आपको बताना था। तो इसमें आपका आंसर जो सही होगा इमदाद इमाम असर हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक हैं। आपका आंसर जिसने डी दिया है लक्ष्मी नारायण शफ़ीक, उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही होने वाला है। चमनिस्तान शोरा इनका बहुत मशहूर तज़किरा है लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का। अगला सवाल है, अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ैर बहस लाना भी फजूल होता। मुसहफ़ी ने यह बात कही है, इमदाद इमाम असर हैं, सैयद या फिर अब्दुल सलाम नदवी हैं और लक्ष्मी नारायण शफ़ीक हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी इमदाद इमाम असर, उसको याद रखना है कि बिल्कुल उसका आंसर सही है। और इनकी किताब ही काशिफुल हक़ाइक़ 1897 में आई थी, वो आपको याद रखना चाहिए यादगार गालिब की तरह। इसके बाद में अगला सवाल है, कसीदा की बुनियाद महज तक़लीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायरी के जोश और बलबला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है। कसीदे से मुतालिक ये राय किसकी है? आप ज़रूर सवाल पढ़ा कीजिए, जब आप पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से फील होगा। कुछ लोग होते हैं सिर्फ सुनते रहते हैं, स्क्रीन पे वीडियो जब देख रहे हों तो आप उसको पढ़ें ज़रूर। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने ये बात कही है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद एहतशाम हैं। तो जोश और बलबले जो है शेर में होना चाहिए। तो उम्मीद आपको मालूम है जोश है, सादगी है, तमाम चीज़ें हैं, तो जोश वहाँ से भी वर्ड पकड़ सकते हैं। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का कॉल होगा। आपका आंसर जो है वो सही होने वाला है बी। अगला सवाल है, जाल, ज़ाद, ज़ो, से, साद, हे, इन हरूफों को किसने मुर्दा लाशें कहा है? मतलब ये है कि ज़बान अमूमन जो उर्दू बोली जाती है उनमें इस तरह के जो हरूफ हैं इनका तलफ़ुज़ आदमी नहीं इस्तेमाल करता। जैसे हम ज़बान कहें तभी ज़े का इस्तेमाल कर देते हैं, ज़ो का इस्तेमाल, ज़ौत का इस्तेमाल हर कोई एक ही तरह से करता जा रहा है और इतने हरूफों की ज़रूरत नहीं थी। किसके मुताबिक? तो मसूद हुसैन खान ने इनको मुर्दा लाशें कहा है कि इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उर्दू इनको सिर्फ़ और सिर्फ ढो रही है रस्म के तौर पे। इसके बाद में अगला सवाल है, अहद हाजिर में जदीद लिसानियाती उसूल और साइंसी अंदाज पर उर्दू की तहजी हरूफ की तादाद कितनी है?
हुरूफ तहज्जी आपको बताना है साइंस के एतबार पे दौर जदीद में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर, इसमें भी सबके अलग अलग नज़रिया हैं, किसी ने कितना माना है, किसी ने कितना माना है। देखिए अरबी के अगर हुरूफ पूछे जाए उर्दू में कितने हैं तो 28 हैं, 4 फारसी के हैं, 4 हिंदी के हैं, कुल मिलाकर के 36 ही हुरूफ हैं जो हुरूफ तहज्जी साइंस के एतबार से भी माने जाते हैं और हैं भी, लेकिन अलग अलग अपने अपने नज़रिया हैं। जैसे आपके सामने आपको याद रहना चाहिए, जैसे आप ये हैं 85 है तो इंशाअल्लाह खान इंशा ने 85 मान रखा है, यहाँ पे 50 है ये मान रखा है, हुरूफ तहज्जी की तादाद मान रखी है 50 मौलवी अब्दुल हक ने। 47 है इसको दाता तरिया कैफ़ी ने मान रखा है। तो अपने अपने नज़रिया हैं। अगला सवाल है दर्जा झेल में से उस सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए जिसने पंजाब से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया। तो यूँ तो आपको मालूम है कि पंजाब से उर्दू पैदा हुई महमूद शेरानी का नज़रिया है, लेकिन मैंने जिस तरह से ये आपके सामने सवाल फॉन्ट किया है, इस तरह का सवाल इसी बार अभी 4 महीने पहले एग्ज़ाम जो आरपीएससी का हुआ उसने पूछा था। तो इस तरह के नोट्स पर ज़रूर गौर कीजिएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब से उर्दू पैदा हुई ये नज़रिया किन किन लोगों का है। सबसे पहले शीरानी हैं, फिर शेर अली सरखुश हैं, गुरिरसन हैं और शौकत सब्ज़बारी हैं। इनमें से अब जाहिर सी बात है कोई भी चाहे इसमें आंसर सही हो, लेकिन उसमें कम से कम 4 राइटर ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम राइट है। आंसर आपका सही होगा। महमूद शेरानी ने कहा है पंजाब से पैदा होने का नज़रिया, शेर अली सरखुश इन दोनों ने कहा है, और 2 अंग्रेज़ राइटर यानी गुरिरसन और टी ग्राहिम बेली जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इन लोगों ने पंजाब से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया था। देखो सर सैयद जो हैं इन्होंने क्या करा था, सर सैयद के बारे में अगर आप देखेंगे गौर करेंगे, इन्होंने तो दिल्ली से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया था। मगध से पैदा होने का नज़रिया किसने किया है, तो अख्तर औरैनबी का नाम आपको याद रखना चाहिए था। ये अलग अलग चीज़ें बदल दी गई हैं। इसके बाद में अगला सवाल है किसका ख्याल है हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है। आपको मालूम है जब ज़बानें थीं उनका तेज़ी से उरूज हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कदीम हिंदारी आई, फिर वस्त हिंदारी आई और फिर उसके बाद में जदीद हिंदारियाई का दौर आया। और जदीद हिंदारियाई दौर का आया तो उसका जब वस्ती हिंदारियाई का दौर आया तो उसमें सबसे पहले ज़बान जो आई वो पाली, संस्कृत के बाद फ़ौरन पाली कर दी गई, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। तो सभी ने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू जो निकली है वो प्राकृत से निकली है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे सही और सटीक जो नज़रिया है दिया गया वो नज़रिया दिया है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर ने। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर ने जो है वो कहा है कि उर्दू प्राकृत ने अपभ्रंश से निकली। बिल्कुल यह दुरुस्त है कि सबसे बाद में जो ज़बान चली वो अपभ्रंश से ही चली है, और अपभ्रंश का मतलब बिगड़ी हुई ज़बान। तो बिगड़ी हुई ज़बान जो है वो अपभ्रंश फिर वो धीरे धीरे अदब में बदली और अदब से कवायद बनी और कवायद से वो ज़बान बन गई। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 104, 104 नंबर है सवाल। किसके मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूं क्वेश्चन अच्छे लगे तभी लाइक करना है, वरना डिसलाइक करना है, और वीडियो देखना है खुदा के वास्ते तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब ना करें। सिर्फ 2 सवाल और मैं आपके सामने रखूंगा। 105 क्वेश्चन पूरे मैंने करा दिए हैं 3 वीडियोज़ में, और तीनों वीडियोज़ में जो सवाल 105 पूरे 105 जो सवाल कराए गए हैं इनमें सारे के सारे सवाल जो है वो कौल से मुतालिक जो है अकवाल से मुतालिक सवाल थे। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यकीन रखिए। इतना अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, इतना याद है तो आपको आराम से सवाल कर लेंगे इस तरह का। तो आपको बताना है, उम्मीद करता हूँ। इसमें देखो, इसमें आंसर आपका सही होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जिसने आंसर बी दिया उसका सही। देखो मीर अमन ने क्या कहा था, मीर अमन ने कहा था कि अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में इसने फ़रोग़ पाया। तो शाहजहाँ के अहद में फ़रोग़ पाने की बात जो है वो मीर अमन दहलवी ने कही है, और शाहजहाँ के दौर में अहद में तकमील को पहुंची उर्दू, ये बात आज़ाद ने कही है। अगला सवाल है, अपभ्रंश को प्राकृतों का मावादे इर्तक़ा किसने कहा है। तो प्राकृत जो ज़बानें हैं उनका मावादे इर्तक़ा किसने अपभ्रंश को कहा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और आंसर आपका सही होगा सुदेश्वर वर्मा। नाम आपको याद रखना है सुदेश्वर वर्मा का। बस
इतने ही काफ़ी थे। अब जो मिक्स सवाल चल रहे थे और मिक्स करके फिर से मैं आपके सामने लाऊंगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी। फिर किसी बच्चे का, ये गिन्नी नाम की एक स्टूडेंट है, उसके लगातार कमेंट आ रहा है सर इस पे कराइए, इतना कमेंट हो रहा था तो मैंने उसको करा दिया है। अब आगे अगर कोई कमेंट नए आते हैं तो उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे, वरना मैं अपने लिहाज से अपने तरीक़े से चलूँगा और आपको इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक लेकर के जाऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।